बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के साथ एक पास्ट पेपर शेयर करने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और नेक्स्ट आने वाले पेपर में आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। तो मैं स्टार्ट इस्लामियात के पोर्शन से करना चाहता हूँ ताकि हम बिस्मिल्लाह जो है ना इस्लामियात के पोर्शन से कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में इस्लामियत के टॉपिक में आया था वो ये था कि रावियों की रवायत अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जी सनद। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो करेक्ट आंसर था वो था सनद। नेक्स्ट, हज़रत अली ने किस गज़वा में शिरकत नहीं की थी? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे। करेक्ट आंसर था गज़वा तबूक, क्योंकि तबूक का जो मुकाम था यह मदीना मुनव्वरा से काफ़ी दूर था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया था कि आप मदीना मुनव्वरा में ही रहें ताकि हमारे पीछे से जो मुनाफिकीन हैं वो कोई साजिश ना कर दें। तो हज़रत अली ने गज़वा तबूक में शिरकत नहीं फरमाई थी। कितनी नमाज़ें बग़ैर अज़ान के पढ़ी जाती हैं? इसका आंसर है 2। वैसे तो काफ़ी नमाज़ें हैं जो अज़ान के बगैर पढ़ी जाती हैं, लेकिन आमतौर पे जो पेपर में पूछी जाती हैं वो 2 ही होती हैं। एक नमाज इस्तिस्क़ा होती है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, और एक नमाज जनाजा होती है जिसको आपको पता है, फिर नमाज जनाजा उसमें भी अज़ान नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद किस उम्मुल मोमिनीन से शादी फरमाई थी? आपको पता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुबारका, पहली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। तो हज़रत खदीजा के बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड वाइफ थी वो हज़रत सौदा थी। ठीक हो गया जी, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नाप तोल में कमी की वजह से किस पैगंबर की कौम पर अजाब आया था? तो नाप तोल में कमी की वजह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था। हु इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन क्रैश? तो क्रैश में जो पहले कातबे वही थे वो 2 थे, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। इन दोनों में से जो भी पेपर में आ जाए वो करेक्ट होता है। इस पेपर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम आया हुआ था, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। अगर ये दोनों नाम आ जाएं इकट्ठे तो फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित को प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट ये मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया। तो मैथ का पोर्शन, चलिए मैं आपको पहले मैथ का पोर्शन करवा देता हूँ। ये थोड़ा सा समझाने वाला है तो वाइट बोर्ड पे चलना पड़ेगा, जो करवा के फिर मैं आपको जनरल नॉलेज, इस्लामियात और जो इंग्लिश वाले पोर्शन है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो 3 × 3x = 81। तो ये जी 3 × 3x = 81। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, पूरा लेक्चर दिया हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, सारा का सारा एक्सपोनेंशियल जो है ना आपको मैंने समझाया हुआ है। तो क्या कहा था, ये बेस होती है नीचे वाली, और ऊपर जो होता है ये इसकी पावर होती है, जिसकी पावर कोई ना उसकी पावर 1 होती है। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना होता है, आपने बेस दोनों तरफ सेम करनी होती है ताकि बेस बेस आपस में कैंसिल हो जाए और ऊपर आपका आंसर बच जाए। ठीक है, तो आप 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी तजज़ीह करेंगे। ठीक है जी, ऐसे इसकी तजज़ीह होती है। तो ये क्या आ गया जी, 3⁴। 3x = 3⁴। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके ये 3 के साथ कैंसिल, ये कैंसिल हम इसको कह नहीं सकते, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ वहाँ पे हमने आप जो है ना ऑप्शन करेक्ट जो है ना वो हमने सेलेक्ट करना होता है, तो हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक है जी। तो इधर क्या बच गया 3x, उधर क्या बच गया 4, तो x की क्या वैल्यू आ गई 4/3। तो इसका करेक्ट आंसर आता है 4/3। तो वहाँ पे क्या था, आपको मैं दिखा दूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर 1, हालांकि ये 1 नहीं है, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे जो जो करेक्ट आंसर था वो नन ऑफ दीज था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या था, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर, असल आंसर क्या आता है 3/4। नेक्स्ट जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट? इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला भी मुकम्मल मैंने लेक्चर आपको दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं देखा तो वो पहले वो देख लें, इंशाल्लाह आपको सीक्वेंस एंड सीरीज भी सारी क्लियर हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वही जो बात मैंने आपको हमें बताई थी, 2 सीरीज यहाँ पे मर्ज हो रही हैं, 2 सीरीज इकट्ठी चल रही हैं। कौन कौन सी 2 सीक्वेंस, 80, 70, 60। आप ऐसे करें, पहले और तीसरे को, पहला, तीसरा, पाँचवां, सातवां, ये नंबर पे गौर करें, दूसरे, चौथे, छठे इस पे आप गौर करें। तो ये 2 सीरीज मर्ज हैं, 80, 70, 60, 50 ऐसे चल रहे हैं, और 5 के 10 ऐड कर रहा है, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35। एक सीरीज में 10 नंबर कम कर रहा है, दूसरी सीरीज में 10 नंबर ऐड कर रहा है। तो आप देखें, तो 80 के बाद क्या आ गया 70, 70 के बाद 60, 60 के बाद 50, 50 के बाद अब क्या आएगा 35 के बाद
40, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 40। ठीक है, 40 के बाद क्या आएगा 45, क्योंकि 35 में फिर हमने ऐड करना है। नेक्स्ट जी, 0.3 प्लस 4.65, इसका आंसर क्या आता है? ये भी आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं समझा देता हूँ। ठीक हो गया जी, तो ये भी बिल्कुल आसान है। ये भी मैंने आपको ये जो ना डेसिमल वाली एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैंने सारा लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें। ठीक हो गया जी, तो इसको क्लियर करके, तो क्या क्वेश्चन क्या है, 0.3 प्लस 4.65, 0.3 4.65, ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो डेसिमल है ना, ये इशारिया के नीचे आपने इशारिया लगाना है, बाकी जहाँ जहाँ पे जो जो कुछ बचाता है चला जाए, फिर जो 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 जहाँ जहाँ बचे ना, आपने ऊपर नीचे 0 0 लगा के एक दूसरे को बराबर कर लेना है। ठीक है, 0 और 5, 5 6 और 3 9, इशारिया के नीचे इशारिया, 4 और 0 4, 4.95 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच रेशो इज लार्जेस्ट, इनमें से बड़ी रेशो कौन सी है? तो ये बड़ी रेशो, आपको पता है रेशो का क्या मतलब होता है? जब मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको थोड़ा समझा दूं, रेशो का क्या मतलब होता है? रेशो का मतलब होता है बटा, ए रेशो बी, क्या मतलब ए निस्बत बी, इसका मतलब होता है ए बटा बी। ठीक है, उसमें 4 रेशो दी हुई हैं। कौन कौन सी रेशो दी हुई हैं? 4:8, 15:3, 18:6, 5:1। तो आप देखें इसको, 4 और 8, 15 और 3, 18 और 6, 5 और 1। आप देखिए इसके आंसर निकालें, 4/8 आ गया, ये 15/3 आ गया, ये 18/6 आ गया, ये 5/1 आ गया। तो 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, इसका आंसर क्या आ गया 0.5, 3 एक बार 3, 3 5 बार 15, इसका आंसर आ गया 15। अब ये क्या आ गया जी 18, 3 6 एक बार 6, 6 3 बार 18। ठीक है, ये 15 3 15 था कि 15 3 था, 15 3 ही था। ठीक है जी, अब व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। अब 5 और 1, ये इसका आंसर क्या आ गया 5। तो ये जो दो थी ना रेशोज, इसका आंसर मैक्सिमम आ रहा है 5 5। इनमें से कुछ जो 5 और 3 और 5 और 1 है ना, 15 और 3 और 5 और 1, ये बड़ी हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी इसने क्या लगा हुआ है 5 और 1। तो इसमें दो ऑप्शन ठीक थे, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आप लगा देते वो ठीक हो जाना था। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं था। अगर नन ऑफ दीज होता तो फिर भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ठीक थे, एक जैसे थे, 15 और 3 और 5 और 1। तो आप दोनों में से जो भी लगाते हैं आपका आंसर ठीक हो जाना था। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ये सारी शुरू हो गया जनरल नॉलेज मुताले पाकिस्तान सारा। चलें यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इंग्लिश फिर बाद में पढ़ लेंगे। तो क्या आ गया जी, हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन में अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? अमेंडमेंट क्या मतलब है कि तरमीम कौन सी? तो 26 अभी तक हो चुकी हैं। नेक्स्ट जी, विच मुस्लिम हीरो बुक वर पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ यूरोपियन यूनिवर्सिटी टिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक किस मुस्लिम हीरो की बुक्स जो है ना वो यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाती रही हैं? तो अल जहरावी की जो बुक्स है ना, वो ये तिब के जो माहिर थे, तो इनकी जो बुक्स पढ़ाई जाती रही हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो पावर, ठीक है जी, जो वाटर से बनती है। नेक्स्ट, विच फूड कंटेन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो बेस्ट ऑप्शन था वो मीट था। मोहम्मद अली खान जुनेजो पीएम ऑफ पाकिस्तान लेफ्ट हिज ऑफिस, मोहम्मद खान जुनेजो ने वजारती उज़्मा की कुर्सी कब छोड़ी थी? 29 मई 1988 को। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है जी, पाकिस्तान रिमेन ब्रिटेन डोमिनो अनटिल, ठीक है जी। तो पाकिस्तान बरतानिया के अंडर कब तक रहा था? पाकिस्तान तख्ते बरतानिया के नीचे कब तक डोमिनेंट रहा था? तो ये आपने आंसर है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने खुद इसको सर्च करना है, मुझे आप बताएंगे। तो इंशाल्लाह जब आप बता देंगे तो इसके अलावा मैं एक और असाइनमेंट अब दूंगा। ये एक असाइनमेंट होगी, 2 असाइनमेंट आपने इस लेक्चर में आपको मैंने देनी है, दोनों आप सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। विदाउट असाइनमेंट सॉल्विंग आपको मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये बड़ी मेहनत से बनते हैं। तो ये जो बिल्कुल जस्ट फॉर्मेलिटी टाइम पास लोग होते हैं, उनको मैं अपने नोट शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो ये लाइक्स की ज़रूरत है, ना ही मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है। मैं खुद पीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ, तो मैं जो मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर वाकई आप मेहनत करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, पेपर के लिए मेहनत कर रहे हैं आप, तो पैशनेट हैं, तो फिर आप ये सारी वीडियो देख के इसको थोड़ी सी पेन लेके इसको सॉल्व करके भेजेंगे, मुझे पता चल जाएगा बाकी सीरियस है। नॉन सीरियस लोगों को मैं नहीं भेजता हूँ। नेक्स्ट जी, ट्रिपोली इज़ कैपिटल ऑफ, ये लीबिया का कैपिटल है। ठीक है जी,
वेयर वाज हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में बनी थी। लीग ऑफ नेशन को ही उन्होंने थोड़ा सा प्रमोट करके यूएस बनाई थी, तो ये जिनेवा में था इसका जी हेडक्वार्टर। कर्सर इज आ, कर्सर क्या है? कर्सर एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम माउस कहते हैं, ठीक है जी, ये कर्सर वही है ना। नेक्स्ट, ये जो तीर चल रहा होता है इसके अंदर, जो मोबाइल, ये जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एरो वगैरह। टू बी कंपैटिबल विद प्रीवियस वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी सेव्ड इन एक्सटेंशन। तो वो कहता है जी ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, जब इसका आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उस वो किस किस फाइल के नाम से होता है? तो .doc .डॉक्यूमेंट एक्स के नाम से ये सेव होता है। पहले सेव डॉक्यूमेंट होता था, अब साथ एक्स भी आता है, आप सेव करके देख लीजिएगा। लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज पॉसिबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे बड़ा जो फ़ॉन्ट का साइज़ मिलता है वो कितना होता है? 72 होता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है, सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड, वो मदर बोर्ड होता है। इन रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन 5 न्यूक्लियर टेस्ट बॉम्ब, पाकिस्तान टेस्टेड हाउ मेनी बॉम्ब्स। इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए थे, तो पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में कितने किए थे? 6 किए थे। नेक्स्ट जी, इन विच एरा शेख मुजीबुर रहमान गेव 6 पॉइंट्स आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम जेल। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 निकात किसकी हुकूमत में दिए थे? तो ये जनरल अयूब खान के एरा में दिए थे, जनरल अयूब खान का दौर था। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर है। जो सबसे बड़ा है वो कराची है, लाहौर दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट जी, किरथर हिल्स आर लोकेटेड इन, किरथर जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पे है? सिंध में है। व्हेन यूएस एक्सेप्टेड न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेटस जो था, पाकिस्तान की आठवीं कुव्वत यूनाइटेड स्टेट ने कब माना था? 1998 में। ताइवान ऑफिशियली कॉल्ड, ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है जी, रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कहलाता है ताइवान ऑफिशियली। टोटल पीरियड ऑफ अब्बासिद कैलिफेट वाज, बनु अब्बास की खिलाफत कितने साल रही थी? 509 साल रही थी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो करेक्ट ऑप्शन था वो 509 साल थे। चाचनामा वाज अबाउट, चाचनामा बुक थी, ये किसके अबाउट थी जी? ये सिंध के अबाउट थी, ठीक है जी, सूबा सिंध के मुतल्लिक लिखी गई थी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कौन कहलाता है? विलियम वर्ंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट, द सीक्रेट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कौन सी हैं? 2 एजेंसीज हैं, IB और ISI, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, दोनों करेक्ट थे। हु इज यंगेस्ट क्रिकेटर टू हैट्रिक इन टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में हैट्रिक जो की थी, 3 विकेटें इकट्ठी ली थी, वो कौन सा यंगेस्ट है? सबसे कम उम्र तरीन वो नसीम शाह है। विच मिरर इज यूज इन हेडलाइट्स ऑफ कार्स, कार्स की हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक होगा जी। हुदैबिया ट्रीटी वाज फॉर हाउ मैनी ईयर्स, हुदैबिया ट्रीटी जो था कितने साल के लिए था? ये 10 साल के लिए था। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। राणा भगवान दास वाज कौन था? ये चीफ जस्टिस था जी। नेक्स्ट, फर्स्ट उर्दू पोइट, उर्दू का सबसे पहले शायर का नाम अमीर खुसरू परवेज था। नेक्स्ट, फर्स्ट बुक ऑफ सर सैयद अहमद खान, जाम जम, ये सर सैयद अहमद खान की सबसे पहली बुक जाम जम थी, ठीक है जी। FIA इज एन, ये क्या है? FIA एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक हो गया जी। अंग्रेजी मजाह का बदेसी मजाह के नाम से तर्जुमा किसने किया? अंग्रेजी मजाह एक बुक है, उसका नाम उसने क्या चेंज किया था? बदेसी मजाह, जो कर्नल मोहम्मद खान ने किया था। सब्ज़ कदम होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? सब्ज़ कदम होना, मनहूस होना। सिर्फ हाइको में कितने मिसरे होते हैं? हाइको में जी 3 मिसरे होते हैं। मौलाना रूम की कब्र के साथ किस उर्दू शायर की कब्र अलामती बनाई गई थी? तो अलामती कब्र हज़रत अल्लामा इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जो थे, वो मौलाना रूम को अपना उस्ताद भी मानते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट, गैर मुसलमानों के लिए कौन सा टैक्स इस्तेमाल होता है? जो गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता है उसका नाम होता है जिजिया। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, ठीक होगा। ये 70 क्वेश्चन थे। अब हम इंग्लिश का पोर्शन क्लियर कर लेते हैं। जो स्टार्ट पे इंग्लिश जो होता है, आपको पता है कि FPSC के पेपर में 20 नंबर की इंग्लिश आती है, इसमें से पास होना लाजमी होता है। पहला क्वेश्चन क्या था? यू कैन नॉट प्रिवेंट पीपल डैश टॉकिंग डैश सच सीरियस मैटर। तो पहली इसमें जो आनी है पंक्चुएशन, वो जो है ना फ्रॉम, दूसरे में आएगा अबाउट, ठीक है, प्रपोजिशन का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ही डिपेंडेंट डैश दियर मीटिंग हिम डैश द रेलवे स्टेशन, ही डिपेंडेड ऑन दियर मीटिंग हिम एट द रेलवे स्टेशन।
ये प्रपोजिशन के हवाले से मेरे 3-4 ब्रीफली लेक्चर एक्सप्लेनेटरी पढ़े हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख ले, इंशाल्लाह आपको जो प्रपोजिशन है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये सारे मैंने बड़ी बड़ी डिटेल से आपको ये जो ना लेक्चर दिए हुए हैं मेरे चैनल पे पढ़े हुए हैं, वो देख लीजिएगा। बाय इन्फॉर्मेशन डज नॉट डैश द रिपोर्ट विच वाज प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग फ्रॉम, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग विद। तो ये करेक्ट आंसर था अकॉर्डिंग टू। इट्स imperative that you study or work abroad dash strengthen your speaking skill। तो इसकी जो खाली जगह इसके अंदर आएगा so as to। ठीक हो गया जी। whatever I pay or my wife pays that same thing। तो ये क्या था, इसके 4 ऑप्शन थे, अकाउंट्स विद, अकाउंट्स टू, अकाउंट्स फॉर, अकाउंट्स ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर था जी अकाउंट्स टू। नेक्स्ट, डैश ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तो ये भी प्रपोजिशन है, इसमें आती है आल्दो ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। वी शुड स्टैंड डैश अवर फ्रेंड्स। तो ये भी प्रपोजिशन है, ये सारी मैंने समझाई हुई यहाँ ऊपर, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। विद आवर फ्रेंड्स। द चिल्ड्रन वर ऑल एट द टेबल वेटिंग फॉर द मदर टू डिश अप। ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी मशहूर सी ये जो प्रपोजिशन है आती रहती है। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी सुलह करना। एडजर्न का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है जी पोस्टपोन या मुलतवी करना। अ फिगर अमंग साइफर्स। तो साइफर्स के अंदर तो ये एक मुहावरा इंग्लिश का, इसका उर्दू है जी अंधों में काना राजा। ठीक हो गया जी, ये इडियम है। ब्रेड एंड बटर मीनिंग, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है जी रोजगार, रोटी कपड़ा, यही होता है ना। मोर टू ईट देन मीट द आई। तो इसका उर्दू होता है जी दाल में काला। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका आंसर था ये करेक्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिशियल मीन्स, स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिशियल का मतलब क्या होता है जी बावसूक जराए। एनोनिम ऑफ फेस स्माइल। तो फेस स्माइल का एंटोनिम था ओरिजिनल। सिनोनिम ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का सिनोनिम क्या था शॉर्ट टर्म। चेंज द वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन था। शी इज सिंगिंग द सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। आगे जी आइट्रेशन सिनोनिम। आइट्रेशन की सिनोनिम क्या होती है, ये आइट्रेशन जो होता है ना ये मैथमेटिक्सल टर्म है। फर्स्ट आइट्रेशन से तो आइट्रेशन मेथड किसी क्वेश्चन करते हैं, तो आइट्रेशन का मतलब होता है बार बार किसी काम को करना, रिपीट करना। ट्राइफल सिनोनिम, ट्राइफल का सिनोनिम क्या होता है जी ट्रिवियल। अच्छा जी, कोब ब्रायंट ऑफ यूएस डाइड अर्लियर इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर फ्लोरिडा में ये क्रैश हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान जॉइंट सीटो। पाकिस्तान ने सीटो की तंजीम है ना, सीटो एंड सेंटो, कब आप पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी, ये आपने खुद सर्च करनी है, ये आपकी दूसरी असाइनमेंट है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस इज। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जो जमीन, आपको पता है ना कि जो वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट होती है जमीन की कशिश की फोर्स। जो जमीन जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है ना, खींचती है, तो वो होती है अब वेट। तो जब वो सेंटर पे चला जाएगा, आपने मरकज की तरफ तो खींचना है, तो वो खुद ही सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो वो फिर उसको नहीं खींचेगी, उसका वेट जीरो होगा। विच कंट्री डिफोरेस्टेशन रेट इज़ द हाईएस्ट इन एशिया। तो डिफोरेस्टेशन रेट जो है ना अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा है। मैन वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो आदमियों का जो 2023 में वर्ल्ड कप क्रिकेट का होगा वो इंडिया में होगा। ठीक होगा जी। ये 70 क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। असाइनमेंट क्लियर कीजिएगा, मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।